नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत समस्तीपुर से करेंगे। आपको बताते चले बिहार में शराबबंदी है, बावजूद धंधेबाज अवैध तरीके से इसका कारोबार करने में लगातार लगे हुए हैं। आए दिन पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसमें संलिप्त लोगों को जेल भेज रही है, लेकिन बिहार में इसका धंधा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मामला समस्तीपुर का है, जहां बगरा थाना के पुलिस ने बीते गुरुवार को एक ट्रक शराब और 7 धंधेबाजों को धर दबोचा। पकड़े गए धंधेबाजों के पास से पुलिस को एक बोलेरो और 2 कार भी मिली हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को बंगरा थाना क्षेत्र के ताजपुर महुआ पथ पर स्थित मानपुर पंचायत के बबकपुर गांव में पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक से पुलिस को 352 क्विंटल जो है शराब मिली है। शराब ढोने के लिए इन लोगों ने बोलेरो और कार को भी रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। जब्त की गई शराब की कीमत पुलिस ने करीब 25 लाख आंकी है। पकड़े गए शराब कारोबारियों की पहचान मुसरी घरारी थाना क्षेत्र की फतेहपुर पंचायत के रहने वाले मोहम्मद फयाज, मोहम्मद चांद बाबू, रंजीत कुमार, अमित कुमार, मोहम्मद उजाले, राम नरेश कुमार और ताजपुर थाना क्षेत्र के निकसपर गुड़ियारी निवासी संतोष कुमार सिंह के रूप में हुई है। आपको बताते चले, संजीव चौधरी ने बताया है कि पुलिस को उक्त स्थान पर ट्रक से अवैध शराब खाली करने की सूचना मिली थी। इसी के आधार पर कार्रवाई की गई। सभी धंधेबाजों को कागजी कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पटना का रुख करेंगे। बिहार के कटिहार जिले में नगर निगम के मेयर शिवा के साथ आपको बताते चले पासवान की अपराधियों ने गुरुवार को उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले में हुई हत्या के बाद सूबे में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के नेता राज्य सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में भी विपक्ष के विधायकों ने यह मुद्दा उठाया और क्राइम कंट्रोल में राज्य सरकार को असफल बताया। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा, इस संबंध में कटिहार एसपी से पूछना चाहिए। हमने 5 दिन पहले ही एसपी को पत्र लिखा था, क्योंकि इसी तरह की घटना सुनौली भी हुई थी, जहां एक व्यवसायी को 3 गोली मार दी गई थी। चारों तरफ से गोली बारूद, लूट, हत्या की खबरें आ रही हैं। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। मेरिट के बजाय रुपए लेकर पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए ये तो होना ही था। सरकार पहले इसको सुधारे, यह बहुत ही जघन्य अपराध है। कांग्रेस नेता ने कहा, कटिहार मेयर की हत्या का कारण कुछ भी हो, अभी अनुसंधान चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि गोली आखिर चली क्यों? अगर पुलिस का इकबाल रहता तो इस तरह गोली मारकर हत्या नहीं होती। आपसी रंजिश तो किसी से भी हो सकती है, पर आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या नहीं होती। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुजरिम सरेआम घूम रहे हैं, कोई पकड़े नहीं जा रहे, इसी वजह से ऐसी हत्याएं हो रही। इधर आरजेडी विधायक ललित यादव ने कहा, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि राज्य में सुशासन नाम के लिए है, असल में ये कुशासन की सरकार है। यहाँ एक ही नहीं, कई हत्याएं हुई। कल मेयर की हत्या हुई, उसके पहले दनियावा में 11 बजे दिन में अरविंद कुमार को उनके ऑफिस में घुसकर गोली मार दी गई थी। वो भी अभी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस सरकार को इस्तीफा देकर सत्ता से चले जाना चाहिए। इधर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि कटिहार ही नहीं, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी हत्या हुई। ये आपसी रंजिश का ही परिणाम है। ये बात सही है कि अपराधियों का कुछ मनोबल बढ़ा है, लेकिन नीतीश सरकार में किसी अपराधी का कुछ चलने वाला नहीं। अपराधी चाहे पाताल में ही क्यों न छुपा हो, पुलिस उसे खोज कर सजा देगी। यहाँ सुशासन की सरकार है और बहुत अच्छे से सरकार चल रही है। धनबाद को रुक करेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद की मौत को लेकर अब सब कुछ साफ होने लगा है। ऑटो चालक और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने झारखंड पुलिस प्रमुख और धनबाद एसएसपी को तलब कर लिया है। अब घटना की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर लिया गया है। एडीजी ऑपरेशन एसआईटी टीम के इंचार्ज बनाए गए हैं। इस मामले में जानकारी झारखंड बार एसोसिएशन के सचिव राधेश्याम गोस्वामी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने इस मामले को रखा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले की जानकारी ली। झारखंड हाईकोर्ट ने पूरे मामले से सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया है। बताया गया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और विशेष जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर लिया गया है। तो पटना का रुख करेंगे बिहार बुलेटिन में। नई दिल्ली में कल जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। आपको बताते चलें,
इस बैठक में नीतीश कुमार को भी शामिल होना है। इसके लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, सभी सांसद, सभी राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। इस पूरे कार्यक्रम और बैठक के बारे में पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में यह बैठक होगी। बैठक में सदस्यता अभियान की रूपरेखा, संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा आने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, इस मुद्दे पर भी तैयारियों के बारे में चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस बैठक के पीछे की वजह माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं और वे केंद्रीय इस्पात मंत्री भी हैं। इसलिए हो सकता है कि आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटना पड़े। हालांकि कुछ दिनों पहले ही खुद मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा था कि अगर पार्टी चाहेगी तो किसी जिम्मेदारी व्यक्ति को वह पद दिया जा सकता है। बताते चले कि अगर पार्टी दिल्ली में बैठक करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चेहरा बदलने का फैसला करती है तो उपेंद्र कुशवाहा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कुशवाहा के अलावा ललन सिंह का भी नाम चर्चा में है। हालांकि बैठक के बाद ही सब कुछ साफ होगा कि पार्टी ने किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी है। बैठक के पीछे क्या खास वजह रही, इसके पीछे चुनाव भी अहम मुद्दा हो सकता है। पटना को रुख करेंगे। बिहार में जाति जनगणना के मामले पर घमासान मचा हुआ है। इस क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। यह बताया जा रहा है कि दोनों जाति जनगणना के मामले पर बातचीत कर सकते हैं। सीएम नीतीश से मिलने के लिए तेजस्वी यादव के साथ उनके बड़े भाई और विधायक तेज प्रताप यादव भी साथ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा, लेफ्ट के विधायक भी साथ में हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के संबंध में तेजस्वी यादव ने गुरुवार को ही कहा था कि वो मुख्यमंत्री से मिलने का समय लेंगे और दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो बिहार के हित में हैं उसे वो उनके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री खुद जातीय जनगणना के पक्षधर हैं तो जैसे कर्नाटक सरकार ने अपने खर्च पर गिनती कराई, वो भी ऐलान करें कि हम भी जातीय जनगणना अपने अपने खर्च पर करा रहे हैं। गौरतलब हो कि बिहार में लंबे समय से जातीय जनगणना कराने की मांग उठ रही है। इस बाबत बिहार विधानसभा से 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बात के पक्ष में है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना को हरी झंडी नहीं मिल पा रही। पटना के बाद गोपालगंज का रुख करेंगे। बिहार के गोपालगंज में एक शराबी पति ने पत्नी की पिटाई करने के बाद जहर देकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद पति अपनी पत्नी के शव को गंडक नदी में फेंकने वाला था, जिसे परिजनों की मदद से पुलिस ने नाकाम करवा दिया। घटना जिले के विशंभरपुर थाने के खेम मटिहनिया गांव की है। मृतक महिला 28 वर्षीय थी। शुक्रवार की सुबह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। माझा थाने के शेख परसा गांव के मृतका के पिता ने कहा है कि आरोप उनकी बेटी की शादी मई 2013 में हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच 3 बच्चे हैं। परिजनों का आरोप है कि शबनम का पति शराब के नशे में आए दिन घर आकर पत्नी से मारपीट करता था। गुरुवार की रात भी उसने ज्यादा शराब पी ली थी। घर में पत्नी के साथ मारपीट की और बेहोश करने के बाद जहर पिलाकर हत्या कर दी। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना मृतका के मायके वालों को दी। रात में ही शबनम के पिता और भाई खेम मटिहनिया गांव पहुंचे, जहां शव को गंडक नदी में बहाने के लिए परिजन लेकर जा रहे थे। इसका विरोध करने पर परिजनों के साथ मारपीट की गई। रात में ही स्थानीय थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को देख आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। विशंभरपुर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज के बाद बांका का रुख करते हैं। जिले के चांदन थाना क्षेत्र के बिहाई मोड़ के समीप परही गांव में भूमि विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 गुटों में गुरुवार की देर रात हिंसक झड़प हो गई है। इस घटना में एक शख्स की मौत बताई जा रही है, जबकि 7 लोगों का अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा। एक शख्स की मौत की खबर के बाद कोहराम मच चुका है। जानकारी के अनुसार सिलजोरी पंचायत के परही टोला में गुरुवार देर रात डमरूधर यादव और उसके गोतिया जीवलाल यादव में भूमि विवाद को लेकर लड़ाई हो गई थी। देखते ही देखते मारपीट भी होने लगी। दोनों पक्ष हथियारों से लैस होकर आमने सामने आ गए। लाठी डंडे का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब दर्जन भर लोग जख्मी हो गए, जिनमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। झड़प में डमरूधर यादव का पक्ष कमजोर पड़ गया था। इसकी तरफ से कामदेव यादव, बैकुंठ यादव, करीब 5-6 महिलाएं जख्मी हो गई। वहीं दूसरे पक्ष से जीवनलाल यादव और उसका बेटा उमेश यादव, वीरन, अजय, संजय यादव और 2 महिलाएं जख्मी हो गई हैं। गंभीर रूप से जख्मी डमरूधर यादव
बैकुंठ यादव सहित कुछ अन्य लोगों को रात में ही देवघर रेफर कर दिया गया है। इस घटना में 50 वर्षीय व्यक्ति भी घायल हुआ है। आपको बताते चले गुरुवार की रात करीब 11 बजे उनकी मौत हो चुकी है। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। डमरूधर की मौत के बाद एसडीपीओ प्रेमचंद सिंह ने देर रात घटनास्थल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। खबर मिलने तक थानाध्यक्ष रविशंकर ने डमरूधर यादव के परिजनों का बयान लेने के लिए देवघर रवाना हो चुके थे। और आपको बताते चले शुक्रवार दोपहर तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि दोनों पक्ष की ओर से आवेदन मिलने के बाद काउंटर केस दर्ज कर लिया जाएगा, फिर कार्रवाई होगी, ऐसी जानकारी मिली है।